अरे करवा ना सर, हाथ जाके बताओ, खड़ा होके इधर वाला खड़ा होगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपने भी कह दिया है, कर दीजिए। आप लोगों के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जो आपको कह दिए हैं कोई भी चीज रहेगा उसको भी करेंगे, और इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। कोई काम करता है इधर उधर ही करता है, इसलिए याद रखिएगा कभी भी उन लोगों को नहीं। और फिर जो हम लोग कर रहे हैं आपके यहाँ भी कहेंगे कि पूरे तौर पर पूरा मदद करिएगा। मैंने शाम के बाद घर से बाहर ऐसा हालत खराब था पूरे बिहार में, चारों तरफ की कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। मीरगंज के मोरे पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। अब परसौनी से डुमरिये गांव के बीच दाहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अब पूरे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा, और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आयाज। देखिए कि आज गोपालगंज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे, जहां पर वो गोपालगंज के सभी हवाई अड्डा पे पहुंचे। वहां पर जीविका दीदियों से मिले और उनसे संवाद किए, उनसे बातचीत किए। बातचीत करने के बाद जो उन्हें 10,000 रुपये खाते में उनके भेजा गया, उस बारे में चर्चा हुई और बातचीत किया। वहीं नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है, जिसमें 1566 करोड़ की लागत से 122 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 61 योजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल, नया SDRF भवन, वन स्टॉप सेंटर, पंचायत सरकार भवन, ये सभी शामिल है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर गोपालगंज के हथुआ विधानसभा के बड़का गांव में पहुंचे थे, जहां पर जनता संवाद कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने जनता से संवाद किया। उसके बाद यहां से पटना के लिए रवाना हो गए। क्या कुछ नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं, सुनिए। आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, आप सबका नमन करता हूं। आज आपके बीच में आने का मौका मिला, तो आप काफी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि भाई आप जानते ही हैं कि हम लोगों को काम करने का मौका मिला 24 नवंबर 2005 को, तो 20 साल के करीब हो रहा है हमारी सरकार बनी है। तब से राज्य में कानून का राज है, और जो 20 वर्ष की बात है वो तो है, विकास के काम लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो था, जिसको काम करने का मौका मिला, अब उन लोगों के द्वारा कुछ हुआ है? बहुत बुरा हाल था, कोई काम नहीं किया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने शाम के बाद घर से बाहर ऐसा हालत खराब था पूरे बिहार में, चारों तरफ की कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम के बाद यह हालत था। हम लोग को देखते थे जब हम केंद्र में थे, और जब अपने इलाके में घूमने जाते थे तो देखते थे सबके घर में हम घुस जाते थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आता था। यह हालत था लोगों का, उन लोगों का क्या स्थिति था। और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और मुस्लिम सब तो कितना डिमांड करता था, उसको कुछ नहीं सुनते थे। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो भी था उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी, तो ये उनका पुराना हाल था पहले। और जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने सब चीज को सुधार करने की कोशिश किया। बिहार के विकास का काम हो रहा है, जब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था,
जो हमने बताया, तो पहले हम लोगों ने उन लोगों को देख करके उन लोगों को की समस्या को समाप्त करने का, समस्या को जो उस तरह से नहीं सुनता था, खराब किए हुए था, तो उनको ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है, घेराबंदी हो चुकी है। गोपालगंज से सारण तक 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया। तो यहाँ जो मिला 4, ये 8 योजनाओं का, तो उन सभी 8 योजनाओं के बारे में आपको बता दी, उनका काम हो रहा। तो ये सब काम के लिए काम, और उसमें तो हम लोग किए थे, सब लोगों को बताए थे। तो बाकी लोग भी जो मीटिंग में रहते थे, हमने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप बताइए, तो जो भी बताए तो उसको भी हम लोगों ने शामिल किया था। तो इसीलिए एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं, जो इसी साल शुरू में हम देखे थे उसी के हिसाब से कराया जाए। अब इसके अलावा हथुआ विधानसभा, इस इलाके में कराए गए कार्य, हथुआ विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल से जीएनएम एवं पारा मेडिकल संस्थान का निर्माण कराया गया। अब फिर फुलवरिया प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। फिर हथुआ प्रखंड में राजकीय अंबेडकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो जो कुछ भी है जो कराया जा रहा है आपको बता देते हैं। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें मैरवा से ऊंचाई कोट एवं मीरगंज से समौर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। अब फिर मीरगंज के औरे पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। अब परसौनी से डुमरिये गांव के बीच दाहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 337 ग्रामीण सड़कों एवं 3 पुलों का निर्माण कराया गया। अब सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। हम तो आपको बता ही दिए कि बिजली के बारे में कर दिए, मुफ्त बिजली है। अब ऊपर वाला भी करिएगा तो आपको करा देंगे, जो पहले बोल दिए। अब फुलवारी में बाबा भूतनाथ मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया गया। तो ये सब काम किया गया। तो एक एक तरह से हम कर रहे हैं। एक बात और सोच लीजिए, पहले वाले क्या करता था, जो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हम आपको पहले ही कह दिए। तो यहाँ जो आपकी जगह के बारे में कह रहे हैं वो काम नहीं करता था, और हम लोगों के द्वारा सब काम किया गया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए पूरा काम किया जाता है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं तो पहले ही बता दिए हैं। अब पूरे बिहार में और ज्यादा काम होगा। जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम लोग तो आपको बता रहे हैं, जो आपको कहे हैं। तो जो भी काम हो रहा है, अब पहले कुछ नहीं था, गड़बड़ किया था, इसलिए याद रखिएगा, पहले वाला इधर उधर करके आज वो कहीं कहीं घूम के कर रहा है। आज जानते हैं एक बार हम लोगों के पटिया में गलती हुई थी कि 2 बार इन लोगों को 1.5 साल बहुत मामूली तौर पर उसको हम लोगों के कुछ लोग ले लिया था। अब बाद में तो हमको हटाए दोनों बार, और हमने कहा कि अब कभी कुछ इधर उधर नहीं, जो हम लोगों के साथ शुरू थे वही सब दिन के लिए रहेंगे। और जितना ज्यादा काम हो रहा है, अब केंद्र का सहयोग मिल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वो लोग भी आजकल क्या क्या बोल रहा, कहीं कुछ है, हम लोग छोड़ दिए
तो कुछ लोगों को पैसा दे रहा था इधर उधर चीजें की। और कहां से सब करता, कोई काम करता है इधर उधर ही करता है। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी उन लोगों को नहीं। और फिर जो हम लोग कर रहे हैं, आपके यहाँ भी कहेंगे कि पूरे तौर पर पूरा मदद करिएगा और फिर जितवाइएगा। इस बार जो है हम लोगों का सब लोगों का जो है तो पूरे तौर पर तो करिएगा ना। अरे करवा ना सर, हाथ जाकर बताओ, खड़ा होके इधर वाला खड़ा होकर। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपने भी कह दिया है, कर दीजिए। आप लोगों के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जो आपको कह दिए हैं कोई भी चीज रहेगा उसको भी करेंगे। और इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले को बड़ी सौगात दे दी है। यानी गोपालगंज जिले में लगभग 122 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम था, जिसमें आज नीतीश कुमार आए थे और उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। यानी कुल मिला के कहें कि चुनाव से पहले गोपालगंज जिले वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में मिली है। आप देख रहे हैं लाइव फुटेज, मैं गोपालगंज से आयाज।